Today I am before you with my new video that is based on voice. प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और वो पॉइंट है पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में कहें तो आदेश सूचक वाक्य का पैसिव रूपांतरण। अब यहां पे सबसे बड़ा इश्यू हमारे सामने ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, राइट? तो हमने लिखा है बोर्ड पे, द सेंटेंस ओवर अ वाक्य विच शोज, जो दर्शाता है, दिखाता है, ऑर्डर यानी आदेश, कमांड यानी आज्ञा, एडवाइस यानी सलाह, सजेशन यानी सलाह, रिक्वेस्ट निवेदन, और पोलाइट रिक्वेस्ट यानी नम्र निवेदन इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ओवर वाक्य जिससे आज्ञा, आदेश, सलाह, निवेदन या नम्र निवेदन का बोध होता है, उसे हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। देखिए यहां पे पहला एग्जाम्पल है ओपन द गेट, दरवाजे को खोल दे, यानी इस वाक्य में क्या है, आदेश है। दूसरा वाक्य है क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद कर दे, यहां पे इस वाक्य में क्या है, आदेश है। अगर आप किसी को बोलते हैं टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा समय पर ले, तो वो क्या हो गया, सलाह हो गया, राइट? किसी को बोलते हैं आप डोंट रन इन द सन, धूप में मत दौड़े, यह एक आदेश भी है और सलाह भी है। प्लीज शट द डोर, कृपया कर दरवाजे को बंद कर दे, यह क्या है, निवेदन है। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, कृपया कर इस खत को लगा दे। तो इन सारे वाक्यों से बोध हो रहा है आज्ञा का, आदेश का, सलाह का, निवेदन या नम्र निवेदन का। अतः हम कह सकते हैं कि ये सारे वाक्य आदेश सूचक वाक्य है। अब पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस के तहत हम देखते हैं पहले पॉइंट को, जिसमें है पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेज शोइंग ऑर्डर और कमांड, यानी वैसे आदेश सूचक वाक्य का पैसिव रूपांतरण जिससे बोध आज्ञा या आदेश का होता है। तो एक्टिव पॉइंट में देखें, पहले क्या है, V1 है, प्लस क्या को ऑब्जेक्ट है, और फिर क्या है, अदर वर्ड है। जब इसको पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अपने मन से, स्वेच्छा से हम पहले लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस V3 होंगे, प्लस क्या होंगे, अदर वर्ड होंगे। तो देखिए यहां पे एग्जांपल दिया पहला, ओपन द गेट, हमने क्या बनाया, लेट द गेट बी ओपन। क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। प्यारे बच्चों, यहां पे जो कॉन्सेप्ट होगा इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों में, पहले के सेंटेंसेस से थोड़ा डिफरेंट होगा। हमने अभी तक जितने वाक्य का अनुवाद किया है उसमें सबसे पहले हम कर रहे थे ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट सेंटेंसेस जो डिफरेंट सेंस पैदा करते हैं, उनका एक्टिव स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा और पैसिव स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा।
तो पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस के तहत अभी आपने एक पॉइंट को देखा। हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, सेकेंड पॉइंट की तरफ। इसमें जो अगला पॉइंट है और वो है पैसिव ऑफ imperative sentences showing advice और सजेशन। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं और वैसे पैसिव वाक्य का रूपांतरण जो सलाह को दर्शाता है। तो देखिए यहां पे एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे। एक्टिव स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आदेश वाले वाक्य का हो रहा था। अब यहां पे मन में एक सवाल उठ रहा होगा आपको कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन शो करता है आदेश को, कमांड को, ऑर्डर को, और कौन शो करता है सलाह को। तो प्यारे बच्चों, इसका पता लगाना होगा आपको वाक्य के सेंस को समझकर, वाक्य के अर्थ को समझकर। यहां पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हम अपने मन से शुड बी का प्रयोग करेंगे, प्लस क्या होगा V3, और तब क्या होगा अदर वर्ड। अब देखिए यहां पे एक वाक्य है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा समय पर ले। वाक्य अर्थ से ही लग रहा होगा कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, हम किसी को मशविरा दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, तो क्या होगा देखिए बेटा मेडिसिन, और क्या प्रयोग करना है शुड बी का, मेडिसिन शुड बी। अदर वर्ड में क्या हो गया, क्या होता है ऑन टाइम, तो विधि प्रयोग किया टेकन ऑन टाइम। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं, टेक न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक आहार लो। राइट, बनाइए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, तो क्या होगा न्यूट्रिशियस फूड, क्या क्या बेटा शुड बी टेकन। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल और लेते हैं, हेल्प द पुअर और नीडी, गरीब या जरूरतमंदों की सहायता करें। तो यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, पुअर या नीडी है। तो ये क्या हो जाएगा, समझ में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा द पुअर और नीडी शुड बी हेल्प। तो ये था बच्चों पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेज शोइंग एडवाइस। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो इसमें देखेंगे पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेज शोइंग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन या आग्रह। यानी अगले पॉइंट में हम देखेंगे और वैसे वाक्यों का पैसिव रूपांतरण जिससे निवेदन या आग्रह का बोध होता है।
showing a request। तो देखेंगे एक्टिव में क्या होगा। बेहद सिंपल, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। निवेदन वाले वाक्यों में शुरू में प्लीज या काइंडली का प्रयोग होगा, प्लस क्या होगा, V1 होगा, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या होगा, अदर होगा। इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना भी बेहद इजी है, बेहद आसान है। कुछ नहीं करना है, प्लीज और काइंडली को क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है, राइट। और इसके बदले में हम अपने मन से जोड़ेंगे यू आर रिक्वेस्टेड प्लस V1 के पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, है ना। यानी इसको ऐसे कहें तो हम क्या प्रयोग करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी सेंटेंस को जैसा रहेगा और वैसा ही क्या होते हैं, प्लेस कर देंगे। अब देखिए यहां पे एक वाक्य है, प्लीज ओपन द गेट, कृपया कर दरवाजे को खोल दे। बात में क्या है, निवेदन है, तो प्लीज हटाएंगे और क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लस क्या जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट। एक बार और देखते हैं, वो है काइंडली पोस्ट द लेटर, कृपया कर पत्र को लगा दें। इस बात में भी क्या है, निवेदन है, तो वही काम करेंगे, क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। तो ये आपने देखा पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेज शोइंग अ रिक्वेस्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये तीसरा पॉइंट था, आगे हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ और लिखते हैं पैसिव ऑफ imperative sentences showing indirect command, advice, command, order, advice and a request। यानी इसको हम कह सकते हैं पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेज शोइंग इनडायरेक्ट कमांड, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। यानी वैसे वाक्यों का पैसिव रूपांतरण जिसमें आदेश, आज्ञा, सलाह और निवेदन हो, लेकिन वह डायरेक्ट ना होकर क्या हो, इनडायरेक्ट हो। यानी प्रत्यक्ष ना होकर क्या हो, अप्रत्यक्ष हो। मान लीजिए आपने किसी को कहा कि ओपन द गेट, किसी को आप कहते हैं ओपन द गेट, दरवाजे को खोल दो, तो एक आदेश है, यह एक ऐसा आदेश है जो डायरेक्ट है, सीधा है, प्रत्यक्ष है। तो बच्चों अभी हम देख रहे थे पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेज शोइंग ऑर्डर, कमांड एंड रिक्वेस्ट। यानी वैसे आदेश सूचक वाक्यों का पैसिव रूपांतरण जिससे बोध होता है आज्ञा का, आदेश का, सलाह का, निवेदन या नम्र निवेदन का।
तो देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्टिव में सब्जेक्ट रखेंगे पहले, फिर वर्ब में टोल्ड, आस्क्ड और ऑर्डर्ड। अगर ऐसा लगा रहे तो आपको समझना है ये दर्शाता है आदेश को, यानी सलाह को। अगर एडवाइज और सजेस्टेड है तो समझना है ये दर्शाता है सलाह को, और अगर रिक्वेस्टेड है इसका मतलब ये दर्शाता है निवेदन को। राइट। प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट 1 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस अदर वर्ड। पहले बच्चों हमने वॉइस के तहत एक टॉपिक पढ़ाई थी जिसका टाइटल था सम इंटरेस्टिंग बट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू वॉइस, यानी वॉइस से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य। हमने उसके तहत चर्चा किया था ऑब्जेक्ट के बारे में, और मैंने बताया था कि द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is affected by the action of subject is known as object, यानी वो शब्द या शब्दों का समूह जो कर्ता के कार्य करने से प्रभावित होता है कर्म कहलाता है। हमने फर्दर कर्म को दो पार्ट में बांटा था। पहला था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर्म, दूसरा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर्म। हमने उसे बताया था कि द ऑब्जेक्ट विच इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विच इज इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखिए जो ऑब्जेक्ट 1 है वो IO है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट 2 है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी पहले वाला प्रत्यक्ष कर्म और दूसरे वाला अप्रत्यक्ष कर्म। जब इसे बनाएंगे पैसे में तो क्या हमने किया है, ऑब्जेक्ट 1 को लिया है सब्जेक्ट रूप में, तो क्या लिखा, ऑब्जेक्ट 1 है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस टोल्ड या आस्क्ड या ऑर्डर। इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं करने हैं, एडवाइज, सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड, प्लस बाकी बचे स्ट्रक्चर्स को जस्ट का तस लिख देंगे 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए मैंने एग्जांपल दिया है एक ठो, he told मोहन टू ओपन द गेट। उसने मोहन को कहा दरवाजा खोलने के लिए। राइट। अब देखिए तो ये बात क्या दिखाता है, आदेश को। कैसा आदेश है, इनडायरेक्ट है। अगर किसी को आप कहते हैं ओपन द गेट, दरवाजे को खोल दो, तो ये आदेश क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट हो गया। राइट। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 को क्या लिया, सब्जेक्ट लिया, तो क्या हो गया, मोहन वाज टोल्ड टू ओपन द गेट। हमने बाकी हिस्से को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया है। दूसरा एग्जांपल लिया है वो है सलाह से। सीता एडवाइज्ड गीता टू टेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सीता ने गीता को सलाह दिया ताजे फल और ताजी सब्जियां खाने के लिए। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 है सब्जेक्ट हुआ, तो क्या हो गया, गीता वाज advised to take fresh fruits and vegetables। हमने यहां पे एक चीज गौर करेंगे कि बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि बिना बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए ही बात का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं तो भी बात सही है, और नहीं करते हैं फिर भी बात सही है। हमने तीसरा एग्जांपल लिया है रिक्वेस्ट का है। नमन रिक्वेस्टेड नीतू टू पोस्ट दिस लेटर। रमन ने नीतू से निवेदन किया इस पत्र को लगा देने के लिए। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 है सब्जेक्ट, नीतू वाज रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर।
तो ये था पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस शोइंग indirect command, order, advice and suggested। इसी में चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट जो हम लेते हैं उसका शीर्षक है, टाइटल है पैसिव ऑफ imperative sentences, starting with intransitive verbs। ये हमारा पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस की अगली टाइटल है। अब देखिए बच्चों, यहां पे एक नया टर्म आया है। वो टर्म क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स का है। हमने इसका चर्चा पहले किया है किसमें? वॉइस से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य उससे कि वर्ब को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। वो क्रिया जिसके साथ ये कर्म आता है सकर्मक होता है, राइट। वह तो वो क्रिया जिसके साथ ये कर्म नहीं आता है वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। बच्चों यहां पे एक बात और ध्यान देंगे आप कि पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव रूपांतरण केवल उन्हीं क्रियाओं का होता है जो ट्रांजिटिव होता है। नोट कर लेंगे आप, NB, N फॉर नोटेबल, है ना, नोटेबल, NB। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन is done to only and only those verbs which are transitive। यानी पैसिव रूपांतरण केवल और केवल उसी क्रियाओं का होता है जो सकर्मक होते हैं, जो ट्रांजिटिव होते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2 देखेंगे, द वर्ब्स which are intransitives are never transformed into passive। यानी वो क्रियाएं जो अकर्मक होती है, वो क्रियाएं जो इंट्रांजिटिव होती है, उसका पैसिव रूपांतरण कभी नहीं होता है, राइट। लेकिन यहां पे ये अपवाद नहीं। पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी वैसे वाक्यों का पैसिव रूपांतरण जिसमें क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। तो देखिए इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्टिव में क्या होगा? सिर्फ V1 होगा। और जब बनाएंगे इसको हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वाक्य के अर्थ के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड या सजेस्टेड या एडवाइज्ड का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस अपने मन से टू का प्रयोग करेंगे, प्लस भी बनाएंगे, राइट। अब देखिए यहां पे एक वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस है, स्टैंड अप। अक्सर शिक्षक क्लास में बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं।
बच्चों देखें तो यहां पे ये वर्ब इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो नियमतः पैसिव नहीं होगा, राइट? क्योंकि हमने दिखाया है क्या कि द वर्ड्स विच आर इंट्रांजिटिव्स, अवैश्विक क्रियाएं जो अकर्मक हैं, आर नेवर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव, उनका कभी भी पैसिव रूपांतरण नहीं होता। लेकिन यहां पे अपवाद है, स्टैंड अप आदेश देना हो गया तो क्या बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड। यहां पे आप आस्क्ड भी कर सकते हैं, यहां पे आप टोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, टोल्ड टू स्टैंड अप, राइट? कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं, उससे चीजें आपको और स्पष्ट होगी। देखिए एग्जाम्पल है सिट डाउन। देखिए यहां भी वर्ब इंट्रांजिटिव है तो किसके बाद अभी का प्रयोग नहीं किया गया, तो क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। किसी को बोलते हैं आप हैव पैशंस, हैव पैशंस मतलब हो गया धैर्य रखें। ये क्या दे रहा है? सलाह का है, तो क्या होगा पैसिव इसका? यू आर एडवाइज्ड टू हैव पेशेंस। एक बार और देख इसी टाइप का है हैव करेज, हिम्मत रखें, साहस रखें। यहां भी क्या है? सलाह है, तो क्या बनाएंगे बेटा? यू आर advised to have patience। क्लियर है? इंपेरेटिव सेंटेंस में एक पॉइंट और है, उसमें देखेंगे जो अगला पॉइंट है, पैसिव ऑफ imperative sentences starting with don't, यानी वैसे आदेश सूचक वाक्यों का पैसिव रूपांतरण जिसकी शुरुआत डोंट से होती है। देखिए एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव में डोंट होगा, राइट? अब इसके बाद हम डोंट के बाद भी1 का प्रयोग करेंगे, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और क्या होगा? अदर वर्ड होगा। जब इसे आप पैसिव में बनाएंगे तो क्या होगा? देखिए लेट का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी। बेहद आसान है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बनाए, एग्जांपल देते हैं, डोंट ओपन द गेट। देखिए एक बात ध्यान देना है कि ऐसे वाक्यों में दो तरह का सेंस होता है, आदेश का भी और सलाह का भी। अगर लगता है कि आदेश होगा तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी का प्रयोग करेंगे, और अगर लगता है
है सलाह का बोध होगा तो लेट का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 और प्लस अदर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक वाक्य है डोंट ओपन द गेट, तो क्या करेंगे, लेट द गेट। अब देखिए चूंकि यहां पे डोंट है तो डोंट को ब्रेक करेंगे, नॉट प्लस बी प्लस V3, लेट द गेट नॉट बी ओपन। क्लियर? चूंकि बात निगेटिव है तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम नॉट प्लस बी प्लस V3 में ब्रेक करेंगे। डोंट ओपन द विंडो, ये क्या होगा, लेट द विंडो not be opened। तो ये था पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ डॉट। तो यहां पे ये पॉइंट खत्म हो गए, पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ डॉट। और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अगला पॉइंट देखेंगे, पैसिव ऑफ वैश्विक वाक्यों का पैसिव रूपांतरण, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें दो कर्म होते हैं। देखेंगे बेटा इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा V2 या V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 और प्लस अदर 1। जनरली ऐसे वाक्यों में V2 का ही प्रयोग होता है, लेकिन हमने यहां पे V1 और V5 दोनों का ऑप्शन दिया है ना। तो देखिए पैसिव में क्या इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव रूपांतरण करना आसान होता है ऑब्जेक्ट 1 की सहायता से। तो क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट 1 प्लस अगर V2 रहेगा तो वर्ब ग्रुप में क्या आएगा, वॉश और वेयर आएगा, और अगर V1 और V5 है तो क्या आएगा, एम इस या क्या होते हैं आर का प्रयोग होगा, प्लस क्या होगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस अदर वर्ब। यहां पे भी सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट को हम स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। ये देंगे तो भी वाक्य सही होगा और नहीं देंगे तो भी वाक्य सही होगा। अगर हम इसको लेते हैं ऑब्जेक्ट 2 तरीके से बनेगा, देखिए ऑब्जेक्ट 2 पहले आएगा, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट 2 एज सब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा, बाश और वेयर होगा, ऑब्लिक एम इज आर प्लस V3 प्लस हमें यहां पे 2 का प्रयोग करना होगा, कहां, ऑब्जेक्ट 1 के पहले, और तब क्या होते हैं अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट 1 से बनाना थोड़ा आसान है और इसलिए हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आप ऑब्जेक्ट 1 से लेकर ही चलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मोहन अ पेन, उसने मोहन को एक कलम दिया। बच्चों गौर करेंगे यहां पे ही क्या आपका सब्जेक्ट है, गेव क्या आपका V2 है, और मोहन और पेन ये ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है।
तो आपको पहचानना होगा कि कौन ऑब्जेक्ट 1 है और कौन ऑब्जेक्ट 2 है। ऐसे तो हम यहां पर लिख दिए हैं, लेकिन बिना पहचाने नहीं बनेंगे। तो आप ये ध्यान देंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो व्यक्ति सूचक होगा, राइट, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 1, यानी वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। और जो ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट 2 होगा। क्लियर है? Unless or until you are able to identify which one is the object 1 and which one is the object 2, you won't be able to transform these sentences into passive. जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि ऑब्जेक्ट 1 कौन है और ऑब्जेक्ट 2 कौन है, तो ऐसे वाक्यों का आप ऐसे रूपांतरण नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखें। तो वो ऑब्जेक्ट जो क्या दिखाएगा, व्यक्ति को, क्या होगा, ऑब्जेक्ट 1, यानी वो होगा प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो दिखाएगा वस्तु को, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट 2, राइट। तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट 1 है सब्जेक्ट, तो क्या होगा बेटा, मोहन, क्या होगा, वाश। अब क्या आएगा, V3, मोहन वास गिवन अ पेन, राइट। हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया है ऑब्जेक्ट 1 की सहायता से। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर से, ऑब्जेक्ट 2 से। तो यहां पर ऑब्जेक्ट 2 को बेटा देखिए, पेन है, तो क्या होगा, अ पेन होगा ना, अ पेन वाज, क्या आएगा, V3 गिवन। हमने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट 2 से हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट 1 के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, 2 का, राइट। अ पेन वाज गिवन टू मोहन, राइट। बाय हिम, हमने कहा था इसे आप कर भी सकते हैं और नहीं, क्योंकि ये क्या आपका ऑप्शनल है, राइट। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं तो चीज और स्पष्ट हो जाएगी। रमन presented his teacher, और Raman presented his teacher a gift। रमन ने अपने शिक्षक को एक उपहार दिया, राइट। यहां पे 2 ऑब्जेक्ट है, his teacher जो क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है। क्यों? क्योंकि ये क्या दिखाता है, व्यक्ति को, राइट। रमन ने अपने शिक्षक को क्या दिया, उपहार दिया। तो ये गिफ्ट क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट 2, क्लियर। तो हमने कहा क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट 1 को बनाएंगे आसान है। तो क्या होगा, हिज टीचर वाज presented a gift। His teacher was presented a gift। अगर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट 2 से क्या लिखेंगे, a gift was presented, a gift was presented to his teacher, है ना, एंड है to his teacher। एक एग्जाम्पल और देंगे, देखिए और कुछ चीजें हो जाएगी। आराम writes his beloved a letter। राम अपनी प्रेमिका को, अपनी महुआ को एक खत लिखता है। तो बनाते हैं हम इसको, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, his beloved। गौर करेंगे हमने राइट्स का प्रयोग किया, यानी वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में है।
तो हम वर्ब क्या प्रयोग करेंगे? एम इज आर का हिज बिलवेड इज क्या होगा भीतर में? राइट रोट रीटेन, हिज बिलवेड इज रीटेन लेटर, राइट। अगर हम बनाते हैं इसको डायरेक्ट लेकर के तो क्या बनेगा? लेटर इज written to his beloved wife राम आप कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो बच्चों ये था पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। थैंक यू।